तो हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास हम लोग पढ़ने वाले हैं, आप लोग को दिख रहा होगा सामने कि क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक, क्लास 10th पढ़ेंगे, एनसीईआरटी बुक पढ़ेंगे, चैप्टर 1 रियल नंबर। क्या पढ़ेंगे? रियल नंबर। इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग प्रीमियर संख्या। क्या बोलते हैं? प्रीमियर संख्या। ठीक ना। तो हम लोग ये कवर करने वाले हैं कि रियल नंबर है। ठीक, तो रियल नंबर होता क्या है, तो आप लोग लो क्लास में, ठीक ना, जब हम लोग 5 6 7 8 9 में पढ़े होंगे, ठीक ना, जितने भी नंबर पढ़े होंगे, होल नंबर, नेचुरल नंबर, ई नेचुरल नंबर, ठीक ना, और रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, तो इसी को मिलाकर यहाँ पे बनता है एक नया सा चैप्टर, एक अच्छा सा चैप्टर, रियल नंबर। क्या बनता है? रियल नंबर। ठीक ना। तो रियल नंबर पढ़ेंगे तो देखेंगे सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? तो नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 2 3 से। ठीक ना। नेचुरल नंबर, ठीक ना, नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? तो 1 2 3 डॉट डॉट, मतलब ये कैसे हो गया, अनंत तक इनफाइनाइट दिया जाता है नेचुरल नंबर। ठीक, और होल नंबर देखेंगे तो होल नंबर क्या हो गया? होल नंबर। ठीक ना। तो होल नंबर 0 1 2 3 डॉट डॉट, मतलब कैसे हो गया? ये होल नंबर हो गया। क्या हो गया हम लोग का? तो हम लोग का ये हो गया होल नंबर। फिर पढ़ेंगे ई नेचुरल नंबर। ठीक ना। ई नेचुरल नंबर, ई नेचुरल नंबर हम लोग देखेंगे। ई नेचुरल नंबर, तो ई नेचुरल नंबर कैसे होता है? -2 -1 0 1, ठीक ना। टू ई कैसे हो गया? ई रेशनल, ई नेचुरल नंबर हो गया। ई कैसे हो गया? ई नेचुरल नंबर। तो ये दिख रहा होगा आप लोगों को कि ई नेचुरल नंबर -2 -1 0 1 2, ये कैसे होता है? ई नेचुरल नंबर। ठीक है, आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे। इसके बाद फिर पढ़ेंगे रेशनल नंबर। ठीक है, देखेंगे रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, ठीक ना। तो रेशनल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? तो रेशनल नंबर वैसे जो कैसे होता है, जो बाई में रहता है। ठीक ना। तो रेशनल नंबर क्या हो गया? 3/5 हो गया, 2/7 हो जाएगा। तो ये कैसे होगा? रेशनल नंबर हो गया। क्या हो गया? रेशनल नंबर। तो अब पढ़ेंगे ई रेशनल नंबर। तो ई रेशनल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? तो ई रेशनल नंबर देखेंगे, ई रेशनल नंबर, ई रेशनल नंबर, ठीक है। तो ई रेशनल नंबर जो अंडर रूट 2 में होता है और कैसे होता है, कट जाता है, तो उसको कैसे बोलते हैं? ई रेशनल नंबर 2 हो गया। फिर अंडर रूट 4 रखेंगे तो ये सब कैसे हो जाएगा? ई रेशनल नंबर हो जाएगा। ये हम लोग का ई रेशनल नंबर हो गया। ठीक, आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक, तो यहाँ पे देख लिए हम लोग कि रियल नंबर, रियल नंबर का बस थोड़ा सा बेस हम लोग कवर कर लिए, पढ़ लिए, समझ लिए। इसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे, एनसीईआरटी बुक का, न्यू एनसीईआरटी बुक, ठीक ना, जो अपडेट हुआ है। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि अब हम लोग पढ़ने वाले एनसीईआरटी बुक। क्या पढ़ेंगे? एनसीईआरटी बुक। इसके बाद जय, जिस तरह से हम लोग का एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 1 कंप्लीट हुआ, अगर हो गया, ठीक ना, तो उस जैसे मान लेते हैं कि आज से हम स्टार्ट किए, ठीक ना, तो वीडियो आप लोग के पास कुछ दिन बाद ही जाएगी। जैसे आज स्टार्ट किए तो कल आप लोग के पास वीडियो जाएगी। ठीक, तो हम लोग जब ये स्टार्ट किए एनसीईआरटी बुक, क्या स्टार्ट किए? एनसीईआरटी बुक, ठीक ना, एनसीईआरटी, ठीक ना, एनसीईआरटी बुक जब स्टार्ट किए हम लोग, ठीक, तो इसके जस्ट जैसे ही चैप्टर 1 रियल नंबर खत्म होता है हम लोग का एनसीईआरटी बुक का, ठीक, उसी के जस्ट दूसरे दिन नेक्स्ट डे, ठीक ना, आर डी शर्मा स्टार्ट हो जाएगा। आर डी शर्मा क्या स्टार्ट होगा? तो आर डी शर्मा स्टार्ट होगा। ठीक, जिस तरह से हम लोग कंप्लीट हुआ रियल नंबर, ठीक ना, क्या हुआ? रियल नंबर जैसे ही कंप्लीट होगा उसी जस्ट उसके दूसरे दिन से हम लोग का आर डी शर्मा चैप्टर 1 तुरंत स्टार्ट होगा। ठीक ना। जैसे ही अगर आर डी शर्मा का चैप्टर 1 खत्म हुआ, मतलब इंड हो गया, चैप्टर 1 खत्म हो गया पूरा बढ़िया से, एकदम अच्छा से, ठीक, तो उसके जस्ट दूसरे दिन एनसीईआरटी का सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक, इसी तरह से आप लोग के पास हर एक बुक का सिलेबस बाई सिलेबस, सभी चैप्टर बाई चैप्टर आप लोग के पास मिलती रहेगी। तो आप लोग अच्छे से मन लगाकर इस वर्ष पढ़ना है, ठीक, और अच्छा स्कोर करना है, अच्छा नंबर लाना है, ठीक ना। तो हम लोग पढ़ते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक ना। तो यहाँ तक देख लीजिएगा आप लोग, नेचुरल नंबर हो गया, ठीक ना। हम लोग यहाँ क्या देखें? नेचुरल नंबर, होल नंबर, ई नेचुरल नंबर, रेशनल नंबर, ई रेशनल नंबर, ठीक ना। तो हम लोग यहाँ तक समझ गए होंगे, ठीक। और एक बात और ध्यान में रखना है, ठीक ना, तो हम लोग को किसी से कंपेयर नहीं करना है। पेरेंट्स जो है कंपेयर करते हैं कि हमारे बच्चा का नंबर कम आ रहा है, तो ये अब आप लोग 10th क्लास में आ गए, तो अपने से क्या चीज करना है? कंपेयर करना अपने आप में कि हमारा इतना परसेंट आया था उससे। फर्स्ट पीरियोडिक टेस्ट में, सेकेंड पीरियोडिक टेस्ट में, मान लेते हैं फर्स्ट पीरियोडिक टेस्ट 10th क्लास का होगा तो मान लेते हैं 70% आया, तो नेक्स्ट पीरियोडिक टेस्ट होगा, ठीक है, तो उस समय हम लोग को थोड़ा टारगेट रखना है 5% बढ़ाने के लिए, 10% बढ़ाने के लिए, 8% बढ़ाने के लिए। तो हम लोग खुद से करेंगे, ठीक है। हम ये नहीं देखेंगे कि हमारे क्लास में वो टॉपर है तो उससे हम कंपेयर करें, किसी से कंपेयर नहीं करना है, खुद से मेहनत अगर जब करेंगे तो हमारा रिजल्ट जो है अच्छा बेहतरीन बनेगा।
ठीक है। ये सब आप लोग को दिमाग में रखना है कि किसी से हम कंपेयर ना करें, ठीक, खुद से हम मेहनत करेंगे, ठीक। और एक बात और, ठीक, जब भी हम लोग पढ़ाई करते हैं, ठीक ना, जैसे मान लेते हैं मैथ्स पढ़े, साइंस पढ़े, या फिर हिस्ट्री पढ़े, या फिर कोई भी सब्जेक्ट पढ़े, इंग्लिश पढ़े या हिंदी पढ़े, ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं कि हम लोग 1 वीक में, क्या चीज, 1 वीक में, ठीक ना, तो 1 वीक में होते हैं 7 डेज, कितने डेज होते हैं, 7 डेज होते हैं, ठीक। तो जब 1 वीक में 7 डेज होते हैं तो हम लोग ये रखेंगे कि 6 डेज, मंडे से सैटरडे तक पूरा सिलेबस जो स्कूल में पढ़ाई हो रहा है, ट्यूशन में पढ़ाई हो रहा है, वहां से कवर करेंगे। और कोई भी चैप्टर, कोई भी बुक है, ये नहीं बोल रहे कि आप साइंस का उठा लीजिए, या फिर मैथ का उठा लीजिए, या फिर हिस्ट्री का उठा लीजिए, जो अच्छा लगता है, अच्छा पढ़ने में मन लगता है जिस सब्जेक्ट का, ठीक, उस सब्जेक्ट को उठा लीजिए संडे को, और 1 से 1.5 घंटा, तो 1 आवर या 1 आवर 30 मिनट्स, ठीक ना, 1 से 1.5 घंटा, उससे क्या कीजिए कि आप संडे, हर एक संडे को उस चैप्टर का चैप्टर 1 2 3 जो जो चैप्टर पढ़ाई हो गया है, एक बार उसको रिपीट कर लीजिए, रिवीजन कर लीजिए, ठीक ना। तो बेस कैसे होगा कि खुद से कंपेयर होने लगेगा कि हाँ हम कितना पढ़ रहे हैं, ठीक ना। थोड़ा कैसे होने लगता है, पढ़ते पढ़ते कुछ अनुभव होने लगता है कि हम लोग को और खुद मेहनत करना चाहिए। तो इसी तरह से जब भी हम लोग का क्लास कंप्लीट होता है, ठीक ना, मंडे से सैटरडे तक, तो हम लोग संडे को क्या करेंगे, कोई भी चैप्टर, कोई भी बुक का, ठीक ना, कोई भी सब्जेक्ट हो गया, उस बुक को उठाकर, उस कॉपी को उठाकर, उस सब्जेक्ट को उठाकर हम लोग क्या करेंगे, संडे को रिवीजन कर देंगे, ठीक ना, प्रैक्टिस कर लेंगे। तो हम लोग कैसे रहेगा, बेस जो है मजबूत होते जाएगा, ठीक ना। तो हम लोग ये ना कंपेयर करेंगे, किसी से कंपेयर नहीं करेंगे हम लोग कि वो टॉपर है, या अच्छा नंबर लाता है, उसका अच्छा नंबर आता है तो मेरा कहीं नहीं आ रहा है, तो कैसे करना, अरे भाई खुद से मेहनत अगर करेंगे, खुद खुद के दम पर अगर मेहनत कर रहे हैं, कंपेयर किसी से नहीं कर रहे हैं, तो हम ये टारगेट रखते हैं कि हम नेक्स्ट पीरियोडिक टेस्ट में कुछ अच्छा नंबर लाएंगे, ठीक ना। 70% है, 5% बढ़ा दिए, ठीक। थर्ड पीरियोडिक टेस्ट में 80% बढ़ा दिए, हाफ ईयरली में 85 कर दिए, ठीक ना। तो इसी तरह से 5% का टारगेट हम लोग लेते चलना है, और अच्छा स्कोर करना है इस वर्ष, ठीक ना। तो आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे। तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर। तो हम लोग यहाँ, आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे, ठीक ना। तो आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे तो समझने में दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक। हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1 रियल नंबर का, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, एचसीएफ एलसीएम, जो आप लोग लो क्लास में 7th 8th में पढ़े होंगे, 9th में पढ़े होंगे, बस उसी के आधार पे यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक। हम लोग बढ़ते हैं एक्सरसाइज 1.1 की ओर, ठीक। तो ये आप लोग का इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन का वीडियो, इंट्रोडक्शन, ठीक है ना, इंट्रोडक्शन है ये, क्या चीज, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन फर्स्ट चैप्टर का, ठीक ना, पार्ट बाय पार्ट मिलेगा, पार्ट 1 इंट्रोडक्शन, कोई भी चैप्टर स्टार्ट होगा, जिसे मान लेते हैं कि हम लोग का चैप्टर 1 स्टार्ट हुआ, ठीक ना, मैथ्स का चैप्टर 1, या फिर साइंस का ही मान लेते हैं चैप्टर 1 स्टार्ट हुआ। तो सबसे पहले, सबसे बेनिफिट क्या आप लोग को मिलेगा, अच्छा चीज कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन मिलेगा, ठीक ना, कि चैप्टर क्या है, इस चैप्टर हम लोग क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, उसके बारे में बताया जाएगा, ठीक। उसके बाद ये पार्ट 1 रहेगा, ठीक ना, जब ये वीडियो देखेंगे, उसके बाद फिर सेकेंड पार्ट में आप लोग का मैथ का 1.1 एक्सरसाइज स्टार्ट होगा, ठीक, समझ रहे होंगे। इसी तरह से थर्ड पार्ट में आएगा, क्या चीज, थर्ड पार्ट में आएगा एक्सरसाइज 1.2, 1.3, 1.4, ये सब पार्ट बाय पार्ट बढ़ते जाएगा, ठीक ना। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर जब भी, अगर मान लेते हैं कि चैप्टर 1 का एक ही हम लोग वीडियो रखते हैं, अगर एक ही बार में हम सब पढ़ाते हैं, ठीक ना, तो बच्चे कैसे होने लगते हैं, पढ़ते पढ़ते फोन से ही पढ़ रहे हैं या फिर क्लास में ही पढ़ रहे हैं, तो बोरिंग होने लगते हैं, ठीक ना। तो इसी की वजह से पार्ट बाय पार्ट करेंगे, वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, इसकी वजह से हम रखेंगे 23 मिनट्स, 30 मिनट्स, ठीक ना। इसी तरह से हर एक एक्सरसाइज में आप लोग को पूरा कंप्लीट एक्सरसाइज, फुल एक्सरसाइज कंप्लीट मिलेगा, एक भी क्वेश्चन वहां पे नहीं छूटेगा। बस ऐसा ही क्वेश्चन होगा जो इजी क्वेश्चन होगा, जो आप लोग को होमवर्क में दे दिया जाएगा, ठीक, वो आप लोगों को करना है, ठीक ना। तो हम लोग बढ़ते हैं एक्सरसाइज 1.1 की ओर,